एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 33,566 वैकेंसीज का दिसंबर में नोटिफिकेशन आने वाला है। इस तरीके की बात यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे बताई जा रही है। आज की इस वीडियो में हम इसके पीछे का तथ्य जानेंगे कि आज की डेट में तथ्य क्या है, नोटिफिकेशन आ सकता है, नहीं आ सकता है, और क्या हम यहाँ पे अपेक्षा कर सकते हैं। सो वेलकम टू एक्यूमेन, मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। तो सबसे पहले ये जो 33,566 की संख्या आती है, ये कहाँ से आती है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ समय पहले एक आरटीआई हुआ था एफसीआई को, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, और उनसे उनके यहाँ खाली वैकेंसी की संख्या मांगी गई थी। तो 30/6/2024 6,221 वैकेंसी यहाँ पे बताई गई थी, जो मैनेजर कैडर में थी। और जो हमारे जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट ग्रेड और बाकी सबका वैकेंसीज खाली बताई गई थी, 27,345 थी और 33,566 ये टोटल वैकेंसीज दोनों को मिलाकर के बनती है। तो 33,566 की जो संख्या आती है वो आपको इस आरटीआई के थ्रू देखने को मिलती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि 33,566 वैकेंसी एफसीआई में खाली है और ये एक आरटीआई का रिप्लाई है, मतलब ये तो तथ्य है। लेकिन 33,566 वैकेंसीज पे ही रिक्रूटमेंट होगा, इसके बारे में डेफिनेटली थोड़ा संशय है। देखिए, कहीं पे वैकेंसीज खाली होना और उतनी ही वैकेंसीज पे रिक्रूटमेंट होना, ये दो अलग बातें होती है। मैं आपको अपनी बात को जरा तथ्यों के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये राज्यसभा का एक आपका प्रोसीडिंग है, ये आपको डिजिटल संसद नाम की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि रेलवे में कितनी पोस्ट खाली है। तो एज ऑन 2023 के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज में 2,61,233 वैकेंसीज रेलवे में खाली है। तो 2024 में जो नोटिफिकेशन आया, क्या उसमें ये सारी भर्तियां हो गई? अगर सारी भर्तियां हो जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे तथ्य भी जानना जरूरी है। देखिए, 33,566 वैकेंसीज एफसीआई में डिफरेंट जोन्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में, जूनियर इंजीनियर, मैनेजर, असिस्टेंट ग्रेड एंड सो ऑन एंड ऑन, बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं। 33,566 वैकेंसीज खाली हैं, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन क्या उतनी ही वैकेंसी एफसीआई में नोटिफाई होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आते हैं नोटिफिकेशन कब आएगा। अब गाइस, अगर आप मतलब सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, एफसीआई की वेबसाइट पे जाकर के सर्च करें, आपको आज की डेट में अगर आप गूगल पे एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024 लिखेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चैनल की वीडियो दिखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनकी वेबसाइट पे ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मतलब अपना ही नोटिफिकेशन वहां पे बना दिया गया है, एक टेबल सी क्रिएट कर दी गई है, पुराने डाटा के अनुसार एलिजिबिलिटी बताई गई है। मैं एलिजिबिलिटी भी अभी आपको एफसीआई की बताता हूँ। डिप्लोमा होल्डर से यहाँ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज पे, और बीटेक होल्डर के साथ कोई एक्सपीरियंस का यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं रहता। उसकी बात अभी आगे करते हैं, वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो अगर आप एफसीआई की वेबसाइट पे जाएं तो एफसीआई की वेबसाइट पे ना ही कोई शॉर्ट नोटिस है, ना ही एफसीआई ने कोई किसी भी अखबार में इस तरीके की कोई पब्लिकेशन जारी किया है कि हम इतना नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं या फिर दिसंबर में हम नोटिफाई करेंगे वैकेंसीज। ऐसी भी कहीं से कहीं तक मुझे ढूंढने पे एफसीआई पे की ऑथेंटिक वेबसाइट पे या किसी ठीक ठाक न्यूज चैनल के या किसी रेपुटेटेड न्यूज एजेंसी के किसी भी न्यूज पे मुझे देखने को नहीं मिली। अगर आपको ये दिसंबर की तिथि देखने को मिले कि दिसंबर में ये नोटिफिकेशन आने वाला है, ऐसा भी अगर आपको एफसीआई की कहीं वेबसाइट पे मिले, मैं तो नहीं ढूंढ पाया, लेकिन आप कृपा करके जरूर मुझे कमेंट पे बताइएगा, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। अब समझिए जरा बात को, अगर आप एफसीआई की वेबसाइट पे जाए तो यहाँ पे आपको उसका नोटिफिकेशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 2 पब्लिक नोटिस आपको और देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अगर आप यहाँ देखें रिक्रूटमेंट फ्रॉड, तो एक नोटिस यहाँ पे ये पड़ा हुआ है कि भैया फ्रॉड से आप बचे। देखिए, ये किसी ने मतलब पेपर में जो है, ये आपको एफसीआई की वेबसाइट पे मिलेगा, तो पेपर में ये फ्रॉड का नोटिस छपा दिया था कि मतलब भाई हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे दूसरे रिक्रूटमेंट को क्लिक करेंगे तो भैया किसी ने वेबसाइट ही बना दी एक नई, fpci.org.in,
नाम की एक फर्जी वेबसाइट बना दी। और देखिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब डेफिनेटली अगर कोई इसको देखेगा तो खास अंतर नहीं पता चलेगा, खासकर स्टूडेंट कम्युनिटी को। और यहाँ पे आप देखें तो अप्लाई फॉर जॉब, फीस वगैरह सारा, तो इनका नोटिस जो है वो एफसीआई ने अपनी वेबसाइट पे निकाला है कि भैया फ्रॉड से सावधान रहें। इसीलिए आप थंबनेल का टाइटल देख रहे हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें। सो गाइस देखिए, कभी भी अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो डेफिनेटली वो उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे उस नोटिफिकेशन को आपको पब्लिकली देखने को मिलता है, और हमें तभी उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। होता क्या है कि किसी चीज की इतनी हवा बन जाती है कि भाई वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है, तो मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे। भाई देखिए, वैकेंसी आ जाए तो हम भी बहुत खुश हों, ठीक है, स्टूडेंट खुश हों। लेकिन इस हवा बनने से क्या होता है कि 33,566 वैकेंसी आने वाली है, तो इस प्रकार के 420 टाइप के लोग भी प्रकट हो जाते हैं, जो फर्जी वेबसाइट बना देते हैं, पेपर में इश्तिहार निकलवा देते हैं। तो देखिए, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस तरीके के झांसे में आ जाते हैं, और यहाँ पे केवल पैसे का लॉस नहीं करते, अपनी मोटिवेशन का भी लॉस करते हैं और समय का भी लॉस करते हैं। सो गाइस, थोड़ा सा आप लोगों को भी सावधान रहना है। बल्कि एफसीआई का किसी भी नोटिफिकेशन को लेकर के अगर आपको कोई न्यूज है तो न्यूज ऑथेंटिक जगह पे देखें, ठीक है, मतलब किसी अच्छे न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे हो या उस कंपनी की खुद की वेबसाइट पे हो। इसीलिए लगभग 7-8 दिन से ये एफसीआई की चर्चा चल रही थी। मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो अभी तक नहीं बनाया है, और ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये पब्लिक नोटिस यहाँ पे फ्रॉड से बचने के लिए एफसीआई की वेबसाइट पे दिया गया है। अब एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अभी तक एफसीआई का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है जो इस साल का हो, लेकिन 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया था। जब नोटिफिकेशन आएगा तो सही वाला नोटिफिकेशन इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में बता दूं, क्योंकि इसका भी कारण मैं बता देता हूँ कि क्यों मैं यहाँ एलिजिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ। कई लोगों को ये लगता है कि हर बार वीडियो में मैं एलिजिबिलिटी की बात करके डिप्लोमा वालों को डिमोटिवेट करता हूँ। मेरे भाई, इसका ऐसा कोई पर्पस नहीं है। लेकिन अगर आप ये 33,566 की संख्या देख करके कहीं पर भी किसी भी संस्था में ज्वाइन कर रहे हैं, तो गलत फहमी में मत ज्वाइन करिए। एलिजिबिलिटी जानना स्टूडेंट का हक है। भाई, कोई स्टूडेंट अगर किसी एग्जाम के लिए या किसी कंपटीशन, किसी जॉब के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो एलिजिबिलिटी जानना उसका अधिकार है। और एलिजिबिलिटी के बारे में भ्रम फैला करके कोई चीज बताई जाए, ये भी गलत है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मैं बस आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, डिप्लोमा स्टूडेंट जो है, देखिए यहाँ पे अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे बीटेक एलिजिबल है, और डिप्लोमा विद 1 ईयर एक्सपीरियंस एलिजिबल है। तो जो डिप्लोमा स्टूडेंट है, अगर आपके पास 1 साल का अनुभव है या 2-4 महीने में 1 साल का अनुभव होने वाला है, तभी इस वैकेंसी का आप ड्रीम करिए, तभी इस वैकेंसी के बारे में सोचिए। अदरवाइज जो दूसरे एग्जाम्स हैं जहां पे आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, आप वहां पे फोकस करें। एसएससी जेई की भी मैंने बात की थी, वहां पे कई सारी वैकेंसीज पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। अब उसका काउंटर कई लोग किस तरीके से कर रहे हैं यूट्यूब पे, मतलब कुछ लोगों ने तो वीडियो भी बनाई है कि भाई 9 डिपार्टमेंट से केवल 3 से डिप्लोमा वालों से मांगा जाता है। लेकिन ये भी तो देखिए भाई, टोटल वैकेंसी 1745, जिन 3 डिपार्टमेंट में डिप्लोमा होल्डर से एक्सपीरियंस 2024 में मांगा गया था वो 1320 थी। तो 1745 में 1320 वैकेंसीज पे एक्सपीरियंस मांगा गया था। तो ऐसी बात यहाँ पे नहीं है, और हमारा कोई पर्पस नहीं है आपको डिमोटिवेट करने का। बस फैक्ट आप जरूर जाने, और फिर से लास्ट में बोलूंगा, सावधान रहे, सतर्क रहे, फ्रॉड लोगों के चक्कर में मत पड़े। और हमेशा जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म भरे तो उनकी वेबसाइट से ही जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड करें। कहीं इधर उधर किसी टेलीग्राम ग्रुप से, किसी व्हाट्सएप ग्रुप से, किसी फेसबुक ग्रुप से नोटिफिकेशन देखने को मिले तो उस पर आप भरोसा ना करें। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। अगर ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।